कि ना गले वाला दाल हो रे, आरजेडी के ही माल हो रे। तो आप हमको बताइए कि क्या किसी स्टेज पर, पॉलिटिकल स्टेज पर, क्या ये चीज कहा जाना चाहिए? तो इसका मतलब है कि पूरे बिहार की महिला तुम्हारा माल है। तेजस्वी यादव अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता, जो तेजस्वी यादव अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकता है, उस इंसान को लालू प्रसाद यादव का बेटा भी कहलाने का। आरजेडी सरकार यही तो, अरे यादव रंगदार बनतो, आरजेडी सरकार यही तो, घरे घरे हथियार रखबो, तेजस्वी सरकार यही तो, घरे घरे हथियार राज चलाई, जदियो परिवेश ना होई, नेता केहू कितनो होई, बाकी नीतीश ना। मार इसी को कहते हैं, दलाल इसी को कहते हैं। नीतीश चाचा को सब पलटी मार करते हैं। अरे बोले ना, नीतीश चाचा कहीं नहीं जाती है, लोग उनमें सटता हटता है। नीतीश चाचा कहीं नहीं। नीतीश जी ने 10,000 रुपए देकर के महिलाओं का वोट खरीदा है, इसलिए उनको प्रचंड बहुमत मिला। तो तुम्हारा औकात है तो तुम भी खरीदो। चारा घोटाला किया, बाप रेलवे के नाम पर पैसा वसूला, बाप जो है क्या बोलते हैं नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा रहा था। क्या बात करते हैं, ऐसा ही हेलीकॉप्टर लेके पूरे बिहार के चुनाव में मतलब गजब है। मीडिया वालों, कहीं आरजेडी वाला आपको पैसा तो नहीं ना देता है? हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। नहीं, उनको घर से भागी हुई, तो मतलब आप लोग शुरू कर दिए अपनी पार्टी में। कहते हैं नारी के सम्मान के साथ में अत्याचार हुआ है। सुन लो आरजेडी वाले चमचे लोग, तेजस्वी के चमचे लोग, तुम कुछ भी कर लोगे तो रोहिणी आचार्य दीदी लालू प्रसाद यादव की ही बेटी। देख रहे हैं A to Z बिहार। अभी हमारी मौजूदगी पटना के भाजपा कार्यालय में है और विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही यहाँ जश्न का माहौल बना हुआ है। एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हमारे साथ बात करने के लिए सुमन लता कुशवाहा हैं। कैसे हैं जी? बहुत अच्छे हैं। चुनाव से पहले तो बहुत वायरल हो रहे थे आप। चुनाव से पहले वायरल क्या होना है, तो पार्टी की बातों को रख रहे थे, अपने बीच पार्टी की विचारधाराओं को रख रहे थे। अच्छा, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत खुश हैं। बिहार की आधी आबादी महिलाओं ने जो दिखाया है, चूल्हे से लेकर बाहर निकलकर बूथ तक पहुंचकर सरकार बनाने का जो काम किया है बिहार की आधी आबादी महिला है, उनको मैं प्रणाम करती हूं कि आपके वजह से जो है आज बिहार में एनडीए पूर्णतः बहुमत से जीत पाई है। अच्छा, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। हम तो पहले ही बता ही रहे थे। हम अपने कार्यालय, जनता यूनाइटेड कार्यालय में मीडिया को ये बात हम बताए थे कि जब 4 बजेगा ना, ये 14 तारीख को, जब 4 से 5 बजेगा, तब वो ठोकरा रोएंगे, अब ईवीएम हैक हो गया तो वोट चोरी हो गया। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर जो रिजल्ट है, अगर आरजेडी के पक्ष में आता तो ईवीएम ठीक था। अगर रिजल्ट जो है क्या बोलते हैं उनके पक्ष में आता तो वोट चोरी नहीं हुआ था। अगर ईवीएम के साथ गलत करना एनडीए सरकार को होता, मोदी सरकार को होता, तो पश्चिम बंगाल में भी ये काम हो सकता था। लेकिन हमारी एनडीए सरकार या मोदी सरकार वोट चोरी का काम नहीं करते हैं, वो दिल चोरी करते हैं। इस दिल चोरी करने वाले को तुम कहाँ से रोक पाओगे? कहीं से रोक पाओगे? आज महिलाओं के 1100 रुपये मिल रहे हैं, वृद्धा को मिल रहा है, हर चीज़ों में जो है बिहार तरक्की कर रहा है, कल कारखाने खुल रहे हैं, और जो वादा किए हैं मोदी जी, जो वादा नीतीश कुमार जी किए हैं, उन पर वो पूर्णतः फिर से देखिएगा कि एक महीना के बाद, सरकार बनने के बाद फिर से पूरे बिहार पटरी पे दौड़ने लगेगा। तो फालतू लोग हैं, फालतू का बयानबाजी करता है, उसके बातों में नहीं आना है। अब उसका कोई काम धंधा रह गया नहीं है। जंगल राज 2 बिहार की जनता को नहीं लाना था, इसलिए जंगल राज फंगल राज लाना नहीं है। तो मतलब लालू जी के राज को जंगल राज कह रहे हैं? जंगल राज नहीं है तो क्या है? कैसे कर रहे हैं? अरे उनके स्टेज पर खुलेआम माई बहन योजना का स्टेज पर कहा जाता है कि ना गले वाला दाल हो रे, आरजेडी के ही माल हो रे। तो आप हमको बताइए कि क्या किसी स्टेज पर, पॉलिटिकल स्टेज पर, क्या ये चीज कहा जाना चाहिए? तो इसका मतलब है कि पूरे बिहार की महिला तुम्हारा माल है? नहीं है ना। तो पूरे बिहार का महिला इनको बता दिया कि बाबू तुम साइड हटो, पति पत्नी के लिए है, भाई बहन के लिए है, आरजेडी का माल कोई नहीं है। और इसके बाद एक भागलपुर से फिर एक वीडियो वायरल होता है कि आरजेडी सरकार यही तो, अरे यादव रंगदार बनतो, आरजेडी सरकार यही तो, घरे घरे हथियार रखबो, तेजस्वी सरकार यही तो, घरे घरे हथियार रखबो। उसका भी सपना टूट गया। तेजस्वी
तेजस्वी यादव का सपना टूट गया, बेचारा के आंख में आंसू भरा। उस दिन भी वीडियो देखे हैं, बड़ी बेचारा रो रहा है। तो कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो बेटा भोगोगे ही। अपराधी को शरणार्थी करोगे, अपराधी को शरण दोगे, रीतलाल यादव को शरण दोगे, शहाबुद्दीन जैसे बेटे को शरण दोगे, तो तुम्हारा अगला हस्ती जो है 25 से सिमट कर 10 तक आ जाएगा। एक मोदी जी का भाषण वायरल होता है, कहते हैं कि मारब शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे, ऐसे करके कुछ गाना रहता है। लेकिन लोग कहते हैं ये चीज़ कि मोदी जी के मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है। तो मतलब मोदी जी बिहार में आएंगे, अपनी पार्टी का प्रचार करने आएंगे, आरजेडी जो गाना से प्रचार करवाएगा तो नहीं बोलेंगे ना, वो नहीं बोलेंगे। जो गाना गायक गाया है गायक तो नहीं गवा, ये लोग गवाता है, आरजेडी का लोग गवाता है। अच्छा, आरजेडी का लोग गवाता है, दहशत फैलाना चाहता है बिहार की जनता के लोगों के बीच में, दहशत। अभी हम ही बछवाड़ा विधानसभा से हैं और आप बीजेपी के ही हैं, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, उनके पार्टी के उन्हीं का प्रचार कर रहे थे। तो आरजेडी वाला लोग क्या किया, जो हमारे दरवाजे पर गाड़ी लगा के एकदम बाजा बजाने लगा। आरजेडी यही जो गाना अभी आप बोले हैं, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं, यही गाना बजाने लगा। तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं को भी दहशत में लाना चाहता है। लेकिन एनडीए की जो कार्यकर्ता है ना, वो मजबूत है, उसके पार्टी के जैसा दल्ला नहीं है। उसके पार्टी के लोग तो एनडीए की जितनी भी महिला कार्यकर्ताओं को, जिसका वीडियो वायरल होता है ना, कमेंट में बढ़िएगा, ऐसा भद्दा कमेंट करता है कि आप बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे एनडीए के कार्यकर्ता जो हैं, कभी भी आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ गलत टिप्पणी नहीं करते हैं। यही फर्क है आरजेडी और एनडीए में। आपका एक बहुत गाना वायरल हुआ पूरे चुनाव के बीच में, हम चाहे कुछ एनडीए को लेकर कुछ गाना गाई थी, आप थोड़ा सुना दीजिए। नहीं, एक मेरा ये गाना था कि जैसन राज चलाई जदियो परिवेश ना होई, नेता केहू कितनो होई बाकी नीतीश ना होई। नीतीश जी हई हमनी के अभिमान हो, महिला के देले बारे बड़का सम्मान हो, कि हमरा नेताजी से केहू कोनो विशेष ना होई, नेता केहू कितनो होई बाकी नीतीश ना होई। जय जेडीयू, जय बिहार, जय एनडीए। एक सेकंड रोकना चाहेंगे 2 सवाल मेरा रह गया है। प्रशांत किशोर जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अगर नीतीश जी 25 सीट ले आएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन आज उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर नीतीश जी सरकार बना लिए, सीट ले आए, तो महिलाओं के खाते में 2 लाख देने का वादा किए हैं, तो उसको दे दो। पलटी मार इसी को कहते हैं, दलाल इसी को कहते हैं। नीतीश चाचा को सब पलटी मार अरे बोले ना, नीतीश चाचा कहीं नहीं जाती है, लोग उनमें सटता हटता है। नीतीश चाचा कहीं नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार जैसा नेता ना पूरे इंडिया में बनना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे स्टेट के लोग जो है नीतीश कुमार जी के बारे में या यहाँ पूछने आते हैं कि भाई आखिर महिला लोग इनके पक्ष में क्यों है। आज जहाँ प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, हमने पहले ही कहा था कि वो दलाल आदमी है, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना। पहले क्या कहा था कि 25 से ज़्यादा अगर सीट आ जाती, कम मतलब 25 से ज़्यादा अगर सीट आ जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब क्या कह रहा है कि अगर महिलाओं को 2 लाख रुपया दे देते हैं या मतलब काम कर देते हैं तो मैं कर दूंगा। तो उसका अपना वजूद ही नहीं है। अच्छा। उसका अपना प्रशांत किशोर का वजूद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कितने राज्यों में मंत्री बनाए उन्हें। अरे अपना एगो विधायक बना ही नहीं पाया, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने चला है। अच्छा। एगो विधायक बना पाया, एगो उसी के पार्टी में एगो मनीष कश्यप है, उसको बना पाया। एक दो और कोई सिंगर वगैरह था, उसको बना पाया। अरे हम क्या बोले, वो आदमी है दलाल। वो खरे प्रशांत किशोर को दलाल बोल रही है। तब तो खुलेआम बोलते हैं। महिला है, सम्मान कीजिए। बहुत सम्मान करेंगे हम, गलत आदमी का सम्मान नहीं करते हैं। सम्मान नहीं करते, नहीं, हम सही आदमी का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश जी ने 10,000 रुपए देकर के महिलाओं का वोट खरीदा है, इसलिए उनको प्रचंड बहुमत मिला। तो तुम्हारा औकात है तो तुम भी खरीद लेता। और उनके पास उतना पैसा कहाँ है? तुम्हारा औकात था तो भाई कैसे बाप चारा घोटाला किया, बाप रेलवे के नाम पर पैसा वसूला, बाप जो है क्या बोलते हैं नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा रहा था। क्या बात करते हैं, ऐसा ही हेलीकॉप्टर लेके पूरे बिहार के चुनाव में घूम रहा था क्या? ऐसे नहीं ना घूम रहा था। तो चारा चोर जितना चारा घोटाला का सारा पैसा तेज प्रतापा को थोड़े दिया है। आप रोहिणी आचार्य वाला भाषा बोल रही हैं अब। तो रोहिणी आचार्य बेचारी के साथ तो बहुत गलत हुआ है। क्या गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। एक नारी शक्ति का अपमान किया गया है। और हरियाणा का जो संजय यादव है, सुनील यादव या संजय यादव नाम है, उसने दूसरे के घर में पहले घुसने की कोशिश किया, अब चप्पल उठाने की कोशिश किया। संजय यादव जो है ना, तेजस्वी यादव को
अर्श से लेकर फर्श पर लेके चला आया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय यादव जी, आरजेडी को नीचे गिराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बेटी के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रोते हुए यहाँ से निकली है और अपना किडनी दान की थी अपने पिता का जान बचाने के लिए। जो काम एक बेटा को करना चाहिए था एक बेटी ने करके दिखाया। और पूरा देश उस समय, जिस समय ये काम हुआ था, पूरा देश, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरा देश रोहिणी आचार्य दीदी के समर्थन में है। और मैं, बड़ी बहन है हमारी और बड़ी बहन, छोटी बहन होने के नाते मैं उनको कहूंगी कि आप हमारी पार्टी की विचारधाराओं में आइए। आपको यहाँ सम्मान भी मिलेगा, मजबूती के साथ मिलेगा। यहाँ आपको कोई धक्का मार कर बाहर नहीं खरीद निकाला फरोख्त करना शुरू कर दिया आपने, मतलब घर से उधर से निकले तो आपने खरीदना शुरू कर मतलब दिया। गजब है। मीडिया वालों, कहीं आरजेडी वाला आपको पैसा तो नहीं ना देता है? हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। नहीं नहीं, मिलता है। उनको घर तो से मतलब घर से भागी हुई तो मतलब आप लोग शुरू कर दिए बागी अपनी पार्टी नहीं में इसको मिलने। कहते हैं। हाँ। नारी के सम्मान के साथ में अत्याचार हुआ है। जो तेजस्वी यादव अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता, जो तेजस्वी यादव अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकता है, उस इंसान को लालू प्रसाद यादव का बेटा भी कहलाने का अधिकार नहीं है। कहे कि आज तेजस्वी यादव जो भी है ना, वो अपने बाप के बदौलत है। खुद के बदौलत पर, अगर खुद के बदौलत पे आ जाए ना, तो एगो सीट वो नहीं निकाल सकता। अपना राघोपुर भी हारने वाला था। अच्छा। राघोपुर भी वो हार रहा था। कैसे जीत गए? अरे जीत गया भाई। आप लोग जितवा दिए? हम काहे ला जिताएंगे? अच्छा। हम काहे लोग रोहिणी पे एक आरोप लगता है कि उन्होंने टिकट के लिए अपना किडनी अपने पिताजी को दिया। कौन लगाया? उसके पार्टी के लोग ने लगाया ना, लगाया? उसके घर के लोग ने लगाया है ना। लगाया है? तो वही बोले ना कि सुन लो आरजेडी वाले चमचे लोग, तेजस्वी के चमचे लोग, तुम कुछ भी कर लोगे तो रोहिणी आचार्य दीदी लालू प्रसाद यादव की ही बेटी कहलाएगी। इसलिए जो है, जो इंसान है पार्टी वाला लोग होकर भी अपने शीर्ष नेतृत्व के बेटी का इज्जत नहीं कर सकता, वो हमनी सबके खाक इज्जत करेगा? कोई इज्जत नहीं करने वाला। जाते अंत में अपने विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष को क्या कहेंगे? अगला सीट 25 से भी कम आएगा, 10 सीट आएगा, इतना ही कहेंगे। तेजस्वी को अगला 30 में मतलब 25 से भी कम आएगा। अरे हम क्या बोल दिए? इस बार मेरा वीडियो वायरल हुआ है ना, अगला बार पूरा धराशायी नहीं कर दिए। इस बार भी 20% वोट हम खा गए उसका। अच्छा, पूरे 20%? महिलाओं के दिमाग को जगा दिए इस बार। अगला वही बार 10,000 दे करके क्या बात करते हैं? 10,000 दे करके 2 लाख का धोखा दिया। 10,000 क्या कर रहे हैं? मतलब महिलाओं को सम्मान किए, महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसा दिए, तो 10,000 आप लोग गजब आदमी है भाई। हाइपर की ये सवाल की बात नहीं है। 10,000 दे करके, अच्छा यही टाइम मिला था नीतीश जी को 10,000 देने का? सरकार नहीं था हमारा, मुख्यमंत्री तो वो अभी तक है। इलेक्शन के टाइम में ही लोग कह रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। लोगों का सवाल है, ये लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है, ये काम ही है लोगों का कहना। तेजस्वी यादव से ही काहे नहीं पूछते हैं कि आप तो अभी सत्ता में भी नहीं है, तो क्या चारा चोर, जो चारा घोटाला आपके बाबूजी किए थे, वही पैसा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। और जितना बिहार में कैंडिडेट था ना, उसका सबसे 5-5 करोड़ रुपया पर टिकट बेचा है। 5 करोड़ पर टिकट बेचे? हाँ, सबको बेचा है। बीजेपी में नहीं बिका, एनडीए में नहीं बिका? नहीं बिका है, गलत नहीं बिका है। जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है उसको कुछ नहीं देना पड़ता है। कुछ नहीं। मतलब आप दूध के धुले हुए हैं? हम लोग दूध के धुले हुए हैं, तो सही बात है। चलिए, एक खबरें हम आपको बीजेपी कार्यालय से दिखा कोशिश कर रहे थे। क्या सोचते हैं इनके बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।